2025 की पहली छमाही में कार बिक्री के आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है। 2025 में महिंद्रा ने जबरदस्त कमाल किया, लेकिन हुंडई, टाटा, होंडा और निसान की सेल्स में तगड़ी गिरावट आई है। आखिर क्या है इस ड्रामे के पीछे की कहानी? चलिए आज हम 2025 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स की पूरी स्टोरी खंगालते हैं और ये जानते हैं आखिर महिंद्रा ने कैसे हुंडई और टाटा को हराया है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 14 से। जीप, वो ब्रांड जो अपनी धाकड़ ऑफ रोड गाड़ियों के लिए फेमस है, इस बार लिस्ट में सबसे नीचे है। 2025 की पहली छमाही में जीप ने सिर्फ 1534 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल की तुलना में 30% कम है। 2024 में इस दौरान जीप ने 2185 गाड़ियां बेची थीं। अब सवाल यह है कि जीप जैसा कूल ब्रांड इतना पीछे क्यों? दरअसल जीप की गाड़ियां जैसे मेरिडियन और कंपास भारत में प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं। इनकी कीमतें 19 लाख से शुरू होती हैं, जो आम भारतीय खरीदार के बजट से बाहर है। साथ ही जीप ने हाल में कोई नई बजट फ्रेंडली गाड़ी लॉन्च नहीं की, जिससे उनकी सेल्स को झटका लगा। लेकिन क्या जीप इस डाउनफॉल से उभर पाएगा? ये देखना मजेदार होगा। अब चलते हैं नंबर 13 पर, जहां सिट्रोएन है। इस फ्रेंच कंपनी ने 2025 की पहली छमाही में लगभग 2427 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल की 3335 यूनिट्स से 27% कम है। सिट्रोएन की गाड़ियां जैसे C3 और C5 एयरक्रॉस डिजाइन में तो किलर हैं, लेकिन उनकी कीमत और सर्विस नेटवर्क की कमी ने खरीदारों को थोड़ा बैकफुट पर धकेल दिया। नंबर 12 पर है निसान, जिसने 2025 की पहली छमाही में 11,723 गाड़ियां बेची। ये 2024 की 15,041 यूनिट्स से 22% कम है। निसान की सबसे पॉपुलर गाड़ी मैग्नाइट भारत में सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में अच्छा खेल दिखाती है, लेकिन हाल में किया साइरोस और स्कोडा काइलक जैसी नई गाड़ियों की एंट्री ने निसान की सेल्स को टक्कर दी। 2025 में निसान की तरफ से नई मॉडल्स को लॉन्च किया जाएगा, तब शायद निसान के सेल्स में इंप्रूवमेंट हो सकती है। अब आते हैं नंबर 11 पर, जहां रेनॉल्ट, इस ब्रांड ने 2025 की पहली छमाही में लगभग 16,031 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल की 23,100 यूनिट्स से 31% कम है। रेनो की गाड़ियां जैसे क्विड, ट्राइबर और काइगर बजट सेगमेंट में हैं, लेकिन उनकी सेल्स में इतनी भारी गिरावट क्यों? एक वजह है मारुति और टाटा जैसी कंपनियों का इस सेगमेंट में जलवा। रेनो ट्राइबर का नया मॉडल टेस्टिंग फेज में है, अगले कुछ दिनों में वो लॉन्च हो जाएगा। नंबर 10 पर है फोक्सवैगन, जिसने 2025 की पहली छमाही में करीब 18,780 गाड़ियां बेची, जो 2024 की 19,397 यूनिट से 3% कम है। वॉक्सवैगन की ताइगुन और वर्टस जैसी गाड़ियां प्रीमियम सेगमेंट में हिट हैं, लेकिन इनकी कीमतें और मेंटेनेंस कॉस्ट ने खरीदारों को थोड़ा सोचने पर मजबूर किया है। नंबर 9 पर है AMG मोटर। AMG ने इस बार गजब का परफॉर्मेंस दिखाया, खासकर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे ZS EV और विंडसर EV की बदौलत। इस ब्रांड ने 2025 की पहली छमाही में करीब 31,602 गाड़ियां बेची, जो 2024 की 26,903 यूनिट से 17% ज्यादा है। वही जून 2025 में इस ब्रांड ने 3,945 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची, जो EV सेगमेंट में 30% मार्केट शेयर के साथ दूसरा नंबर पर है। MG की गाड़ियां जैसे हेक्टर और ग्लॉस्टर भी SUV लवर्स को खूब भा रही हैं, लेकिन क्या MG इस स्पीड को बनाए रख पाएगा, खासकर जब टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स भी EV सेगमेंट में जोर डाल रहे हैं? ये देखने वाली बात रहेगी। नंबर 8 पर है होंडा, जिसने 2025 की पहली छमाही में 32,096 गाड़ियां बेची, जो 2024 की 36,671 यूनिट से 13% कम है। होंडा की गाड़ियां जैसे सिटी और अमेज अपनी डिपेंडेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार सेल्स में स्लिप क्यों? एक बड़ी वजह है होंडा का छोटा लाइनअप। जहां मारुति और हुंडई हर सेगमेंट में गाड़ियां बेच रहे हैं, वहीं होंडा के पास SUV सेगमेंट में सिर्फ एलिवेट है, जो क्रेटा और सेल्टोस से टफ फाइट झेल रही है। जून 2025 में होंडा ने 4,618 यूनिट्स बेची, जो पिछले साल से 4% कम है। क्या होंडा कोई नया SUV या इलेक्ट्रिक मॉडल लाकर अपनी पोजीशन सुधार पाएगा? ये भी देखने वाली बात रहेगी। अब आते हैं नंबर 7 पर, जहां स्कोडा ने टहलका मचा दिया है। स्कोडा ने 2025 की पहली छमाही में करीब 36,194 गाड़ियां बेची, जो 2024 की 15,462 यूनिट्स से 134% ज्यादा है। ये इस लिस्ट में सबसे खतरनाक ग्रोथ है। स्कोडा की नई SUV काइलक ने इस सक्सेस में बड़ा रोल निभाया। जून 2025 में स्कोडा ने 5,014 यूनिट्स बेची, जो पिछले साल से डबल है। स्कोडा की स्लाविया और कुशाक जैसी गाड़ियां भी प्रीमियम सेगमेंट में धमाल मचा रही हैं, लेकिन क्या स्कोडा इस रफ्तार को लंबे टाइम तक बनाए रख पाएगा? ये सवाल अभी ओपन है। नंबर 6 पर है किया, जिसने 2025 की पहली छमाही में 1,42,139 गाड़ियां बेची, जो 2024 की 1,26,137 यूनिट से 13% ज्यादा है। किया की सेल्टोस, सोनेट और हाल में लॉन्च हुई कैरेंस क्लाविस EV ने मार्केट में
में जबरदस्त परफॉर्म किया। जून 2025 में किया ने 20,625 यूनिट्स बेची, जिसमें कैरेंस ने 7,921 यूनिट्स का योगदान दिया। किया की गाड़ियां अपने स्टाइलिश डिजाइन और कूल फीचर्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनकी सेल्स में मई से जून की तुलना में थोड़ा डिप आया। क्या किया अपनी नई ईवी रेंज के साथ और ऊपर चढ़ पाएगा। नंबर 5 पर है टोयोटा, जिसने 2025 की पहली छमाही में 1,61,531 गाड़ियां बेची, जो 2024 की 1,40,027 यूनिट से 15% ज्यादा है। टोयोटा की गाड़ियां जैसे फॉर्च्यूनर, इनोवा और हाईराइडर अपनी सॉलिड बिल्ड और कम मेंटेनेंस के लिए मशहूर हैं। जून 2025 में टोयोटा ने 26,453 यूनिट्स बेची, जो पिछले साल से 2.7% ज्यादा है। टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ियां जैसे हाईराइडर भी खरीदारों को खूब लुभा रही हैं, लेकिन टोयोटा का फोकस प्रीमियम सेगमेंट पर ज्यादा है, जिसके कारण वो मास मार्केट में मारुति से पीछे है। अब बात करते हैं टॉप 4 की। नंबर 4 पर है टाटा मोटर्स, जिसने 2025 की पहली छमाही में 2,69,968 गाड़ियां बेची, जो 2024 की 2,93,122 यूनिट से 8% कम है। टाटा ने पिछले साल मारुति का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था, जब टाटा पंच 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बनी। लेकिन इस बार टाटा की सेल्स में डिप क्यों? जून 2025 में टाटा ने 37,083 यूनिट्स बेची, जो पिछले साल से 14.8% कम है। किया साइरोस और स्कोडा काइलक ने टाटा की गाड़ियों जैसे नेक्सन और पंच की सेल्स को हिट किया। फिर भी टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसे नेक्सन ईवी और पंच ईवी ने 35.78% ईवी मार्केट शेयर के साथ जलवा बनाए रखा। क्या टाटा अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ पाएगा और फिर तीसरे या दूसरे पायदान पर फिर से अपनी जगह वापस ले पाएगा? ये मुझे देखना है। नंबर 3 पर है हुंडई, जिसने 2025 की पहली छमाही में 2,85,809 गाड़ियां बेची, जो 2024 की 3,09,772 यूनिट से 8% कम है। हुंडई की क्रेटा जून 2025 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही, लेकिन ब्रांड की टोटल सेल्स में डिप क्यों? जून में हुंडई ने 44,024 यूनिट्स बेची, जो पिछले साल से 12.1% कम है। हुंडई की दूसरी गाड़ियां जैसे वर्ना और वेन्यू उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। फिर भी हुंडई ने 16,900 यूनिट्स एक्सपोर्ट की, जो उनकी टोटल सेल्स का 26.7% है। नंबर 2 पर है महिंद्रा, जिसने सबको चौंका दिया है टाटा और हुंडई को हराकर। महिंद्रा ने 2025 की पहली छमाही में करीब 3,01,194 गाड़ियां बेची, जो 2024 की 2,50,348 यूनिट से अधिक थी, 20% ज्यादा है। महिंद्रा ने इस बार गजब का धमाल मचाया। उनकी एसयूवी जैसे स्कॉर्पियो एन, XUV 3XO और थार ने मार्केट में आग लगा दी। जून 2025 में महिंद्रा ने 47,306 यूनिट्स बेची, जो पिछले साल से 18.2% ज्यादा है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियां जैसे XUV 400 और BE6 ने भी ईवी सेगमेंट में 22.9% मार्केट शेयर हासिल किया। महिंद्रा की सक्सेस का राज है उनकी धाकड़ SUV रेंज और बढ़ता डीलर नेटवर्क। लेकिन क्या महिंद्रा नंबर 1 की कुर्सी छीन पाएगा? ये थोड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अब टॉप पर, जैसा कि आपने शायद गैस कर लिया होगा, है मारुति सुजुकी। मारुति ने 2025 की पहली छमाही में 8,78,705 गाड़ियां बेची, जो 2024 की 8,98,905 यूनिट से 2% कम है। भले ही सेल्स में थोड़ा डिप आया, लेकिन मारुति का मार्केट पर राज बरकरार है। जून 2025 में मारुति ने 1,18,906 यूनिट्स बेची, जो टोटल सेल्स का लगभग 41% है। मारुति की गाड़ियां जैसे डिजायर, ब्रेजा और स्विफ्ट हर सेगमेंट में छाई हुई हैं। डिजायर ने मई 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी का तमगा हासिल किया और हाल में 5 स्टार भारत NCAP रेटिंग ने मारुति की साख और बढ़ाई। लेकिन मारुति की छोटी गाड़ियों जैसे ऑल्टो और वैगन आर की सेल्स में 17.5% की गिरावट चिंता की बात है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े ब्रांड्स की सेल्स में डिप क्यों? मार्केट में क्या ट्विस्ट आया? पहली वजह है मॉनसून का महीना, जो कार खरीदने के लिए अनलकी माना जाता है। दूसरी वजह है नई गाड़ियों की एंट्री जैसे किया साइरोस और स्कोडा काइलक, जिन्होंने टाटा और हुंडई की सेल्स को हिट किया। तीसरी वजह है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती डिमांड। टाटा और महिंद्रा ने ईवी सेगमेंट में जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन हुंडई और होंडा इस रेस में थोड़ा पीछे हैं। तो दोस्तों, ये थी 2025 की पहली छमाही की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स की स्टोरी। मारुति ने अपनी बादशाहत कायम रखी, महिंद्रा ने तगड़ा उछाल लिया, लेकिन हुंडई, टाटा और होंडा जैसे ब्रांड्स को झटका लगा। क्या ये ब्रांड्स कमबैक करेंगे? क्या महिंद्रा मारुति को पछाड़ देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। और हाँ, अगला वीडियो जरूर देखें, मजेदार है।